तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टावर ऑफ मैजिक में हमारा जो डिजायर होता है वो बर्तन धो रहा होता है कि उसी वक्त वहां पर पीछे से हमारा प्राम निकल कर आ जाता है। प्राम वहां पर एक सोल्जर की ड्यूटी कर रहा है जबकि हमारा डिजायर वहां पर एक सर्वेंट की ड्यूटी कर रहा है। तो इसी के साथ दोनों वहां पर एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तुम्हारा डिजायर कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर एक नाइट की ड्यूटी मिल गई, यानी कि तुम एक सोल्जर बन गए हो। तो वो कहता है कि हालांकि ये यूनिफॉर्म मेरे ऊपर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर ये टास्क मिला था, मुझे एक सोल्जर बनना था। इसी के साथ ही वो दोनों बातें करते करते वहां से बाहर आकर बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं और वहां पर आने के बाद हमारा डिजायर जो होता है उसे बताता है और साथ ही उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या क्लूज हैं। मेरे तो यहाँ पर दो टास्क है, एक टास्क यह है कि मुझे यहाँ पर एक टास्क मुझे पता नहीं चल रहा कि उसका क्या क्लू है, दूसरी टास्क यह है कि मुझे बेकार लोगों की मदद करनी है। डिजायर कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इसको और ज्यादा लंबा खींचेंगे तो फिर हमारी जो क्वेस्ट जो है ये कभी पूरी नहीं हो पाएगी, हमें जल्दी से जल्दी इसको करना होगा। तो उसकी बात सुनने के बाद माँ प्राम उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर उन सभी लोगों की बात कर रहे हो जो बेकार लोग यहाँ पर मुफ्त का खाना खाने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन मुझे इन लोगों को देखकर अपनी एकेडमी की याद आ रही है जहाँ पर हमें कामदार समझा जाता है, दूसरों को नोबल समझा जाता है। हमारी हालत भी बिल्कुल इन्हीं बेकार लोगों जैसी है। तो फिर साथ ही वो डिजायर से कहता है कि मिस्टर डिजायर मुझे लगता है कि हम लोग इस वक्त होली एम्पायर में है, क्या हम लोग यहाँ पर होली एम्पायर में है? तो वो कहता है कि हाँ हम लोग होली एम्पायर में ही हैं। हम उसे कहता है लेकिन होली एम्पायर के ज्यादातर हिस्से जो है वो तो शैडो वर्ल्ड निकल चुका है, यानी कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है, होली एम्पायर के ज्यादातर हिस्से जो थे उनको पूरी तरह से निकल गया था। अगर हम लोग यहाँ पर इस टास्क को पूरा नहीं कर पाते तो ये हिस्सा भी शैडो वर्ल्ड का हिस्सा बन जाएगा और कभी यहाँ पर से दोबारा रियल वर्ल्ड में अपीयर नहीं हो पाएगा। इसी वजह से हमें इस मिशन को पूरा करना ही होगा। हमारा डिजायर उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि प्राम तुम्हारे पास कौन सी क्वेस्ट है, तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हें यहाँ पर बताया गया? तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर एक क्वेस्ट दी गई है। मेरी क्वेस्ट के मुताबिक हर साल यहाँ पर तकरीबन जब साल एंड होता है तो इसी टाइम में जब यहाँ पर सर्दियां स्टार्ट होने वाली होती हैं तो दूसरी तरफ से एक जायंट्स का कबीला है यानी कि बारबेरियंस का कबीला है जिसे एस्ट्राबैंस कहते हैं। एस्ट्राबैंस यहाँ पर आकर अटैक करते हैं और उनकी सप्लाईज को चोरी करने की कोशिश करते हैं। हर बार वो लोग यहाँ पर आते हैं, हर साल यहाँ पर आकर इस कासल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और मेरी टास्क यहाँ पर यह है कि मुझे एक बैटल नाइट बनना है। अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ एक लो रैंक का सोल्जर हूँ लेकिन मुझे बैटल नाइट बनना होगा इससे पहले कि यहाँ पर वार स्टार्ट हो। तुम्हारा डिजायर जैसे वहां पर एस्ट्राबैंस के बारे में सुनता है उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि ये तुम्हारी दूसरी क्वेस्ट है, तुम्हें यहाँ पर एस्ट्राबैंस के इशू को इन्वेस्टिगेट करना होगा, साथ ही इस मसले को हल करना होगा। तुम्हारा डिजायर उससे पूछता है कि बताओ क्या तुमने अपनी क्वेस्ट के रिलेटेड कोई प्रोग्रेस किया है? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊं तो मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मुझे अभी तक यहाँ पर किसी सिंगल एस्ट्राबैन के बारे में भी समझ नहीं आ रही, मुझे कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, कोई पकड़ा ही नहीं गया और अभी तक यहाँ पर मैं कोई एस्ट्राबैन दिखाई नहीं दिया कि जो कासल की तरफ आगे बढ़ रहा हो। वैसे तो हर साल यहाँ पर एस्ट्राबैंस जो होते हैं वो अपनी आर्मी को लेकर दरवाजे के बाहर पहुंच चुके होते हैं, उन्हें जंगल में देखा जा सकता है, लेकिन इस बार उनका कोई भी कैंप यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक कि हमारी फोर्सेस ने ये कहना शुरू कर दिया, वो लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस बार एस्ट्राबैंस का कोई अटैक नहीं होने वाला, कोई भी एस्ट्राबैन यहाँ पर अटैक नहीं करने वाला क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि सालों की मेहनत के बाद भी वो लोग इस कासल को ब्रीच नहीं कर सकते। यहाँ तक कि सोल्जर्स ने इस बार पहरा भी बहुत ज्यादा कम कर दिया है, वो लोग तो रूटीन के चेकअप्स के लिए भी नहीं जाते और बॉर्डर को पेट्रोल भी नहीं कर रहे। जब ये बात सुनता है कि सोल्जर्स को लगता है कि एस्ट्राबानियंस यानी कि बारबेरियंस ने यहाँ पर गिव अप कर दिया तो वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये क्या वाकई में उन्हें लगता है कि बारबेरियंस गिव अप कर सकते हैं। और वो प्राइम से कहता है कि लास्ट टाइम क्या तुम्हें याद है जब हम लोग बाजार में तुम्हारी स्वर्ड को वापस खरीदने के लिए गए थे, उस वक्त क्या हुआ था? वहां पर तुम्हारी फाइट एक बारबेरियन के साथ हुई थी, उस बारबेरियन से फाइट करते वक्त क्या हुआ था? तो वो कहता है कि उस बारबेरियन से फाइट करते हुए मुझे अच्छी तरह से याद है। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है क्या तुम उस बात को डिस्क्राइब कर सकते हो? तो वो कहता है हाँ वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। जब मैंने उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया और जब उसे लगा कि मैं उसे फाइट कर सकता हूं तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया था और उसकी बैटल स्पिरिट एक्टिवेट हुई और उसने मुझसे अटैक करना, मेरे पर और भी ज्यादा अटैक करना शुरू कर दिया। यानी कि गिव अप करने की बजाय उसने और भी ज्यादा तेजी के साथ अटैक किया और भी ज्यादा फोर्स के साथ अटैक किया था। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है यही बात है, वो भी एक एस्ट्राबानियन था यानी कि वो भी एक बारबेरियन था। और जहां पर जरा सोचो पूरा एक बारबेरियंस का झुंड, क्या तुम्हें लगता है कि वो इस तरह से गिव अप कर देंगे? जब बारबेरियंस किसी को अपना टारगेट सेट कर लेते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है, वो फाइट करने में पीछे नहीं हटते, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, वो यहाँ पर फाइट करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब यह है कि ये अटैक तो होकर रहेगा। तो हमारा प्लान क्या था? इसका मतलब यह है कि वो लोग अटैक करेंगे लेकिन इस बार वो लोग किसी प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, यानी कि उनके पास कोई ऐसा है जो कि दिमाग को यूज करते हुए उन सभी लोगों को ये कह रहा है कि उन्हें यहाँ पर डायरेक्टली अटैक नहीं करना बल्कि वो छुपकर अटैक करने वाले हैं। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि इस केस में मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो कि उनके पीछे है, जो कि उनको यहाँ पर इस तरह के मशवरे दे रहा है या फिर उनका दिमाग बनकर उन सभी लोगों को यहाँ पर बता रहा है उन्हें क्या कुछ करना है। हमारा डिजायर जो होता है यहाँ पर सारा हिसाब लगाने के बाद से पता चलता है कि इस बार एस्पेनियंस जो है वो अटैक करने वाले हैं, लेकिन वो इस बार कोई फुल ऑन स्केल अटैक नहीं करेंगे बल्कि एक छोटी टुकड़ी को लेकर आएंगे और आकर हमारी फूड सप्लाईज के ऊपर अटैक करेंगे ताकि फूड सप्लाईज को चोरी किया जा सके। हमारे डिजायर को जैसे वहां पर सब कुछ पता चल जाता है वो सब कुछ जैसे एनालाइज कर लेता है, उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने बिल्कुल सही गैस किया है, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। यानी कि एस्पेनियंस जो है वो यहाँ पर एक प्लान बना
आ रहे हैं छोटी टुकड़ी लेकर जहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है एस्टोनियंस का दिखाया जाता है कि वो लोग जो होते हैं एक छोटी टुकड़ी लेकर रास्ते में बैठे होते हैं ताकि अटैक करने के लिए आगे बढ़ सकें। और अब यहाँ पर क्वेस्ट जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है जहाँ पर एस्टोनियन जो है उनका एक लीडर जो है उनके साथ यहाँ पर आने वाला है। वो 3 दिन में यहाँ पर आकर खाने के स्टोरेज के ऊपर अटैक करेंगे और वहां पर से खाना चोरी करके ले जाएंगे। और हमारे डिजायर और उसकी पार्टी को यहाँ पर एस्टोनियंस को अंदर घुसने और खाना चोरी करने से रोकना होगा। डिजायर और प्राइम जो है वो दोनों अकेले यहाँ पर अब सारे के सारे प्लान के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वो लोग इस बात को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एस्टोनियंस कहां पर अटैक करेंगे। उनके पास पूरा एक मैप होता है और उस मैप के मुताबिक वो हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा डिजायर जो होता है वहां पर कुछ जगहों के ऊपर निशान लगाता और कहता है अगर मेरा गैस ठीक है तो यहाँ पर 3 जगहों के ऊपर ही वो अटैक कर सकते हैं। या तो वो मेन दरवाजे के थ्रू आएंगे या फिर वो यहाँ पर जहाँ पर फूड स्टोरेज है उस दीवार को फलांकर अंदर आने की कोशिश करेंगे। प्राइम उसे कहता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 जगहों पर जाने वाले हैं। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है हम लोग सिर्फ इन 3 जगहों पर ही जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर बाकी के जितना भी एरिया सभी के पास सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है, लेकिन इन 3 जगहों के ऊपर सिक्योरिटी जो है वो काफी ज्यादा कम होती है। इसी वजह से हमें इन 3 जगहों के ऊपर जाना होगा। और वैसे भी इन सभी सोल्जर्स को लगता है कि बारबेरियंस ने गिव अप कर दिया, इसी वजह से उन्होंने अपने पैरे को बहुत ज्यादा कम कर दिया है। डिजायर प्राइम से कहता है क्यों ना तुम जाकर अपने कामरेड्स को इस बारे में बताओ कि एस्टोनियंस जो है वो अटैक करने वाले हैं। तो वो कहता है असल बात यह है कि उन सभी लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन ही नहीं है, उनमें से कोई मेरी बात को मानने को तैयार नहीं है। तुम्हारा डिजायर कहता है मुझे ये बताओ कि तुम्हारा लेवल क्या है, उनके दरमियान में भरोसे का लेवल कितना है। तो वो कहता है क्या भरोसे का कोई लेवल भी होता है, मैंने तो इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर भरोसे का एक लेवल होता है, तुम्हारे पास विंडो ओपन होती होगी और तुम्हें कहा जाता होगा कि अब यहाँ पर तुम्हारा अप्रूवल लेवल क्या हो गया, एक्नॉलेज्ड है या फिर 0 है या फिर ट्रस्टेड है। हमारा प्रेम बेचारा वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं बहुत ज्यादा बेकार हूं, मैं यहाँ पर अपने साथियों की अप्रूवल भी नहीं ले पाया, मैं उनका भरोसा नहीं जीत पाया, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस मिशन को फेल कर दूंगा। तो डिजायर उसे कहता है नहीं तुम्हें यहाँ पर अपने पर ब्लेम डालने की जरूरत नहीं है, हम दोनों अब यहाँ पर एक दूसरे के साथ हम दोनों मिलकर यहाँ पर इन एस्टोनियंस की इन्वेजन को रोकेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करेंगे। और इसी के साथ ही हमारा डिजायर कहता है कि अब काफी देर हो गई, तुम्हें वापस चलना चाहिए। फिर साथ ही वो कहता है शिट मैं तो भूल ही गया। और इसी के साथ हमारा डिजायर जो होता है वो जल्दी से भागता हुआ किचन में जाता है, वहां पर से खाने का एक थैला उठाता है और बाहर से बाहर निकल आता है। बाहर आने के बाद वहां पर ढूंढ रहा है कि रिरिका कहां पर है। वो उसे कहता है कि रिरिका क्या तुम यहाँ पर हो। तो वो झाड़ियों के अंदर से निकलकर बाहर आती है। तुम्हारा डिजायर कहता है कि तुम यहाँ पर पहुंच जाए, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं। तो वो कहती है नहीं कोई मुझे देख नहीं पाया, मैं छोटी हूं ना इसी वजह से मैं यहाँ पर झाड़ियों में छुपकर यहाँ पर आ गई। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर साथ उसे वहां पर खाना देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा आज का खाना है। वो उसे कहती है कि डिजायर ओपा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब मैं यहाँ पर तीनों टाइम खाना खा पाती हूँ और मुझे यहाँ पर मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक न्यूज भी बताना चाहता हूँ कि कल मैं तुम्हें खाना देने के लिए नहीं आ पाऊंगा। मैंने इस बैग में कुछ एक्स्ट्रा खाना डाल दिया है ताकि तुम यहाँ पर कल भी ना आ सको, तभी तुम्हें खाना मिल जाएगा। तो रिरिका उसे कहती है कहीं मेरी वजह से तुम यहाँ पर मुश्किल में तो नहीं पड़ गए क्योंकि तुम मुझे खाना देते हो। तो वो कहता है नहीं रिरिका की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, असल में यहाँ पर कुछ ज्यादा खतरा है, इसी वजह से अगले कुछ दिनों तक तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना और कासल से बाहर मत निकलना, स्पेशली रात के वक्त तो बिल्कुल भी मत निकलना क्योंकि यहाँ पर अटैक होने वाला है। अच्छा ठीक है अब तुम यहाँ पर से जाओ। और इसी के साथ रिरिका से बाय बोलने के बाद वहां पर चली जाती है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 42 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमारा प्राइम और डिजायर कैसे यहाँ पर एस्टोनियंस की रेड को रोक पाएंगे क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर आने वाले हैं।